मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। देखिए, आपकी हर रोज़ की हिंदी की डिक्टेशन आशुलिपि हिंदी की डिक्टेशन होती है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। ठीक है, आप हर रोज़ इसको लिखिए। ठीक, लिखने के बाद इसको टाइप कीजिए। अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको बिल्कुल हर एक वर्ड को, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी स्किल टेस्ट के लिए आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन। हेडिंग: सत्कर्ता का साथ न छूटे। रेडी, स्टार्ट। बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के साथ कुल सक्रिय मामलों में कमी से यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि ऐसी स्थिति कब आएगी। जब तक कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी पर लगाम लगने के स्पष्ट संकेत न मिल जाए, तब तक शासन प्रशासन के साथ आम जनता के लिए भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शायद इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद भी सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मौसम में तब्दीली हो रही है और बड़े पर्व भी करीब आ रहे हैं। मौसम में बदलाव देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण को बढ़ा सकता है और यह स्थिति कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी तरह त्योहारों के अवसर पर शारीरिक दूरी के उल्लंघन के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि केरल में ओणम और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के बाद कोरोना मरीजों में वृद्धि देखी गई। केरल और महाराष्ट्र के लोगों ने जो गलती की, उससे शेष देश के लोगों को सबक लेना चाहिए। इसलिए और भी कि अभी इस बारे में सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नहीं आएगी। दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव कुछ कहता है तो यही कि अपने देश में भी संक्रमण की दूसरी लहर सिर उठा सकती है। इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए, अन्यथा रफ्तार पकड़ती आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां फिर से शिथिल हो सकती हैं। संक्रमण की दूसरी लहर केवल अर्थव्यवस्था पर ही नए सिरे से बुरा असर नहीं डालेगी, बल्कि महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी बोझ साबित होगी। यह सही है कि लोग
महामारी से उपजी परिस्थितियों का सामना करते करते उकता गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयम और सतर्कता का साथ छोड़ दिया जाए। यह ठीक नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग शारीरिक दूरी के प्रति उतने सतर्क नहीं दिखते जितने उन्हें दिखना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग मास्क का सही तरह से उपयोग करने में आनाकानी कर रहे हैं, और वह भी तब जब इससे भली तरह अवगत है कि इससे वे अपने साथ साथ अपनों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। पूर्ण विराम।